कुछ रेशो जो बाकी है वो अभी अपन कवर करेंगे, ठीक है। और कुछ आईएमपी रूल्स, फिर अपना सम स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो, सबसे पहला रेशो स्टार मार्क करके रेशो लिखोगे। रेशो, पहला रेशो एसआर। एसआर का मतलब है सैक्रिफाइस रेशो। एसआर का फुल फॉर्म क्या है, मैंने बोला सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है दैट इज ओ आर। ओ आर का मतलब ओल्ड रेशो, और का मतलब ओल्ड रेशो माइनस एनआर। एनआर मतलब न्यू रेशो, कह रहे न्यू रेशो। जो आज पहली बार आ रहे हो, कितना थ्योरी इसके पहले का हुआ है उसके लिए जगह छोड़ो, शायद 3-4 पेजेस हुए रहेंगे। बोलो फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला एवरीवन पढ़ो। सैक्रिफाइस रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ऐसा सैक्रिफाइस। अरे ये सैक्रिफाइस क्या होता है मेरे को बताओ। सबसे पहले कौन बांगड़ी बेच रहा था? मैं और मेरी बीवी बेच रही थी। हम लोग गली गली घूम के बांगड़ी का धंधा कर रहे, मतलब दोनों लोग ही धंधा कर रहे थे। मैं एक गली में, मेरी बीवी एक गली में। तो जितना भी प्रॉफिट होएगा किसको मिलेगा? मेरे को और मेरे बीवी। और मैंने शादी करके एक जन को लाया, मलाड के अंबानी की लड़की को लाया मैंने। अरे लाया ना। अभी मेरे को बताओ, अभी जो मेरे बिजनेस को प्रॉफिट होगा वो हम दोनों को मिलेगा कि तीनों को देना पड़ेगा? मतलब लफड़ा ये होगा कि हमारे दोनों के प्रॉफिट में वो जो अंबानी की लड़की है ना वो भागीदार बन गई। अरे हाँ कि नहीं? मतलब हमारे में से थोड़ा अभी उसको भी देना पड़ेगा। मतलब हम लोग कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसके लिए? वो नए वाले के लिए। अरे हाँ कि नहीं वालता है? तो वो रेशो को कौन सा रेशो कहा जाता है? सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो मतलब अपने में से थोड़ा दूसरे को देना, सैक्रिफाइस। बराबर है कि नहीं? एक भाई रहेगा तो घर का सारा उसको ही मिलता है, दो भाई रहेंगे तो थोड़ा उसको भी देना पड़ेगा। मतलब बड़ा वाला छोटे वाले के लिए कितना सैक्रिफाइस करता है, इसके लिए बड़े वाले के ऊपर तरस सर जाने दो। तो आपको मालूम पड़ा उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि नहीं है। बीच में वो बहन भी आती है, मला पण पाहिजे। इतने में मैं ही बोलता हूँ मेरे को कुछ दो ही मत। तो मेरे को बताओ सैक्रिफाइस मतलब क्या? अपने में से थोड़ा दूसरे को देना, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। बराबर कि नहीं? वो कैसा मिलेगा? पुराने वाले में से नए वाले को देना पड़ेगा माइनस करके। बोलो पहला पूरा किसका था? पुरानों का। किसका? मैं और मेरी बीवी का। अभी मेरे को देना पड़ेगा ना नए वाले को थोड़ा। अरे हाँ कि नहीं? क्या रेशो आता है? क्या रेशो आता है? फॉर्मूला क्या है इसका बोलो? सैक्रिफाइस रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हाँ दादा, ये रेशो का वापर काय के लिए होता है? बराबर कि नहीं है? ये रेशो का वापर ओनली, नीचे लिखेंगे, इसका वापर खाली होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए? गुडविल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है क्या? एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल कौन से रेशो से बढ़ता है? तो उसका जवाब है सैक्रिफाइस रेशो। बराबर है? कौन से रेशो से बढ़ता है? सैक्रिफाइस रेशो। तो दादा अभी गुडविल तो हर सम में आता है। अभी आपने देखा गुडविल हर सम में आता है, तो दादा हर सम में मांगता है फिर कौन सा रेशो?
तो इसका जवाब ना है, हर सम में नहीं लगता हो। तो कब लगता है फिर? हाँ कि नहीं वर्त है, ये भी सवाल आगे जानना पड़ेगा। बच्चे पूछते दादा सैक्रिफाइस रेशो ढूंढू कि नहीं ढूंढू, ढूंढू कि नहीं ढूंढू, ढूंढू कि नहीं। तो सैक्रिफाइस रेशो कब ढूंढने का? जब आपको सम में पहले से दिया रहेगा। कौन सा रेशो? बोलो, न्यू रेशो दिया है तो ही ढूंढने का। कौन सा रेशो? सैक्रिफाइस। अगर न्यू रेशो दिया तो सैक्रिफाइस रेशो ढूंढने का। तो दादा ओल्ड का क्या? वो हर सम में रहते, क्योंकि हर सम में पुराने वाले तो रहेंगे ही। क्या क्या बातें यहाँ पे डिस्कस की? सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस रेशो, ये आपको समझा। सैक्रिफाइस मतलब क्या? अपने में से थोड़ा नए वाले को देना, तो बोलते हैं सैक्रिफाइस। बराबर। दूसरा चीज, सैक्रिफाइस रेशो का वापर काय के लिए होता है? क्या बांटने के लिए? गुडविल। एक बार दोबारा, सैक्रिफाइस का मतलब क्या? अपने में से थोड़ा दूसरे को देना, दैट इज सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस रेशो का वापर काय के लिए होता है? क्या बांटने के लिए? गुडविल। और तीसरा चीज, सैक्रिफाइस रेशो कब ढूंढेंगे? जब पहले से आपको दिया रहेगा। कौन सा रेशो? देखा देखा देखा, यहाँ पे कुछ समय जहां पे न्यू रेशो पहले से दिया है। दादा ह्याच्यात नाही दिलं। तमाम बच्चे देख रहे। हाँ, अब एडजस्टमेंट नंबर 6 देखो, 6 एडजस्टमेंट नंबर 6 देखा, एडजस्टमेंट नंबर 6 6 देखा एडजस्टमेंट। चलो पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या लिखा है? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बस, न्यू रेशो। बोलो, न्यू रेशो दिया है कि नहीं? अरे दिया है कि नहीं न्यू रेशो? तो ये सब में तुमको कंपलसरी ढूंढना पड़ेगा। कौन सा रेशो? लेकिन अभी जो अपना सम चल रहा है, कितना सम मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं? थर्ड। यहां पे दूर दूर तक ढूंढ के देखो, जूम कर करके देखो, कहां पे न्यू रेशो बोला है क्या? बोला है क्या? तो क्या ये वाले सम में तुम सैक्रिफाइस रेशो ढूंढोगे? क्लियर हो गया? कब सैक्रिफाइस रेशो मांगता है, कब नहीं, मालूम पड़ा सबको? ये अरे समझा कि नहीं? दूसरा रेशो, चलो नंबर 2 लिख दो, न्यू रेशो। एनआर, एनआर का मतलब न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला लिखो, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या लिखो? ओल्ड रेशो इनटू क्या रे? बैलेंस रेशो। बैलेंस रेशो। बी आर का मतलब क्या? तो बियर सुना रहेगा, बी आर है। बी आर का मतलब क्या? बैलेंस रेशो। बैलेंस रेशो। सबका हो गया ये? ऊपर हेडिंग डालो कुछ आईएमपी रूल्स। लगातार नंबर लिखो, हर हर टॉपिक में लिख के देता है। सबको पता है, फाइनल अकाउंट में भी लिख के दिया रहेगा। डिप्रीशिएशन, एप्रिशिएशन, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ड्यू, प्रीपेड, एडवांस, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, आरडीडी एंड बैड डेट,
इंटरेस्ट, डिस्काउंट, राइट ऑफ, इंक्लूड, इंक्रीज, डिक्रीज, झालं. यहाँ पे अपने को जानने का है कौन प्लस होता है और कौन माइनस होता है. कौन प्लस होता है और कौन क्या होता है, माइनस. ये फाइनल अकाउंट में दिया है कि नहीं लिख के? दिए ना, फाइनल अकाउंट में भी लिख के है. और आपको पता है तो आप नोट कर सकते हो कौन प्लस कौन माइनस. तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए. डन यहाँ तक. ये देख, रेगुलर यही एक्सप्लेन करता है क्योंकि यही अकाउंट का असली आत्मा है. समझा कि नहीं? ये आपको परफेक्टली आना चाहिए बस. डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, अनपेड ड्यू, प्रीपेड एडवांस, ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू, आरडीडी, बैड डेट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, राइट ऑफ, इंक्लूड, इंक्रीज, डिक्रीज. ठीक है. आता देख, तुम खाली बताओ वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा. ठीक है. डिप्रीशिएशन मतलब एखादी वस्तु खराब हो गई. बोलो एखादी वस्तु क्या हो गई, बोलो खराब होएगी तो उसका वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा, माइनस. मतलब पड़ा पहला क्यों माइनस हुआ, क्योंकि डिप्रीशिएशन मतलब वस्तु अच्छा बन गया कि खराब हो गया, खराब. एप्रिशिएशन मतलब सोने का भाव बढ़ गया. सोना समझता है ना, गोल्ड. गोल्ड का भाव जब बढ़ता है ना तब उसको एप्रिशिएशन बोलते. तो एप्रिशिएशन मतलब कम हो गया कि बढ़ गया, बढ़ गया तो माइनस करूँ कि प्लस करूँ, प्लस. ठीक है. ध्यान दो एक एक वर्ड के ऊपर, क्योंकि यही अकाउंट का आत्मा है, यही बार बार मिलने वाला है सम में. समझा कि नहीं? देख अभी सम है तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं. क्या वर्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे, आर डी डी. मिला क्या वर्ड, रिजर्व का आर, डाउटफुल का डी, डेब्ट्स का डी, आरडीडी. मैं पूछूंगा आरडीडी क्या होता है, प्लस की माइनस, वो तुमको ये बताए क्योंकि यहाँ पे वर्ड है कौन सा, आर. क्लियर. ये देख अभी इसमें पांचवे में कौन सा वर्ड मिला, डेप्रीशिएशन. अरे मिला क्या, डेप्रीशिएटेड. तो डेप्रीशिएटेड कहां पे, डेप्रीशिएटेड है ना इसमें. तो ये काम का चीज. आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी का पैसा अपन ने दिया नहीं, या तो किसी का पैसा देने का बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग. किसी का पैसा देने का बाकी है. बोलो अगर किसी का पैसा देने का बाकी रखोगे तो कर्जा कम होएगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा. कर्जा बढ़ेगा, बराबर कि नहीं. बढ़ेगा तो प्लस करो कि माइनस, क्या करना पड़ेगा, प्लस. अरे बढ़ेगा तो प्लस ना. उसके उल्टा प्रीपेड एडवांस, किसी का पैसा तुमने पहले से दिया है, पहले से दिया है. अगर पहले से दिया है तो तुम्हारा कर्जा बढ़ेगा कि कम होएगा, कम होएगा, माइनस. समझा कि नहीं, माइनस. ओवर वैल्यू, ओवर मतलब ज्यादा हुआ है उसको कम करो. ओवर हुआ है, ओवर मतलब ज्यादा हो रहा है उसको क्या करो, कम.
तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। अंडर, अंडर मतलब कम हुआ है, उसको ज्यादा करो, तो ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस। आगे आरडीडी बैड डेट, आरडीडी बैड डेट्स मतलब तुम्हारा पैसा डूब गया। बोलो, पैसा डूबेगा तो अपना प्रॉपर्टी बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा, माइनस। तुमने जो लोन लिया था उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भरना है, तो अभी पैसा कम भरना पड़ेगा कि ज्यादा भरना पड़ेगा? ज्यादा, क्योंकि लोन भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये डिस्काउंट तो आप सब समझते हो, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? माइनस। दुकानदार के पास गए, 10 रुपए का वस्तु है, सामने वाले ने बोला 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो उसको 2 रुपए बढ़ा के दोगे कि कम करके दोगे? कम। डिस्काउंट माइनस। डिस्काउंट का सिनोनिम से राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब भी कम होना, कल भी मैंने ये वर्ड सुना है, राइट ऑफ मतलब कम होना, माइनस। इंक्लूड, इंक्लूड ऑलवेज माइनस, ये ज्यादा मिलेगा ये टॉपिक में, इंक्लूड। ये इंक्रीज मतलब कम करना है कि बढ़ाने का है? बढ़ाने। प्लस, इंक्रीज प्लस। और इसके वर्ड में ही मीनिंग है। डिक्रीज मतलब क्या? बढ़ाने का है कि कम करना है? तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है? माइनस। बराबर है। चलो स्केल पेंसिल निकालेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ करने अपने को। स्केल पेंसिल, पहला पन्ना, पहले पेज पे आएंगे सारे बच्चे, पहले पेज पे, फर्स्ट पेज। ठीक है। आएंगे सारे बच्चे पहले पेज पे। पहले पेज पे ऊपर वाले लाइन पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, पहले वाले लाइन पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। फॉर्मेट बना रहे हैं ना, फॉर्मेट, थ्योरी खत्म हो गया, थ्योरी खत्म हो गया। इन द बुक्स ऑफ, तुम ही बता दो मेरे को पहला कौन सा फॉर्मेट बनता है? एनीवन? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट है। ये बाजू में लिख दो क्रेडिट, ये बाजू में लिख दो डेबिट। दादा ये कितने लाइन का फॉर्मेट बनाने का है? हाफ पेज का, हाफ पेज का फॉर्मेट। ये देख, अभी ये पूरा पेज है ना आपका, तो ये पहला फॉर्मेट हाफ पेज, समझा? उसके नीचे ही मैं दूसरा फॉर्मेट बनाने वाला, समझे कि नहीं बात है? तो पहले पेज पे कितने फॉर्मेट बनने वाले? दो। पहला हाफ पेज का बना दो, आपके सामने दिख रहा है। पर्टिकुलर, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, फिर वापस पर्टिकुलर, अमाउंट रुपीज और अमाउंट रुपीज। बचे हुए नीचे वाले हाफ पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान देखिए फॉर्मेट बना, अभी इधर मैंने तीन तीन कॉलम बनाए, नीचे वाले में तीन कॉलम है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। ये पहला पेज खत्म।
ये बात ध्यान में रख। इधर 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम है छोटे छोटे। ये कॉलम में जगह इतना ही होना चाहिए जहां पे 10,000 बैठे। मतलब 10,000 मतलब ये ऐसा अमाउंट बैठना चाहिए। देख, ऐसा मैंने लिखा ना 10,000, तो ऐसा बैठना चाहिए बस। समझा कि नहीं? बाकी ये पर्टिकुलर के लिए बड़ा जगह रखो। मार्जिन वगैरह आप यूज कर सकते हो पेज को हाफ हाफ करने के लिए। प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करोगे तो ही काम होने वाला है, ध्यान रख। अभी अकाउंट के लेक्चर के लिए स्केल पेंसिल वगैरह लेके आना चाहिए। इधर सारे लोग समाज सेवक नहीं है जैसा आप चाहते हो। बने क्या फॉर्मेट? आज ही बना तो। झालं का? हम्म। अभी सवाल ये बनता है, सवाल कुछ नहीं बनता, तुम पहले लिखो। पर्टिक्युलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, पर्टिक्युलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट। इकडे अमाउंट रुपीज नाहीये, काय पण आपल्या मनाने करा। वाटेल तिकडे नुसतं अमाउंट रुपीज लिहाल, काय येत नसलं की अमाउंट रुपीज। झालं का? लिहिलं त्याने? ते का? मैं सब जानता हूँ भाई। हो गया? चला इकडे बघ। हा सम कोणाचा आहे? पार्टनरची नाव। पहिल्याचं नाव काय? वासु। दुसऱ्याचं वीरा। और तीसरे का नाम देखिए, यहाँ पे नीचे मिलता है। दे एडमिट, नया नया लाया ना, किसको लाया? हरि। तो ये 3 लोगों का सम है, वासु, विराज एंड हरि। वासु, विराज एंड हरि। तो इन द बुक्स ऑफ है ना, इन द बुक्स ऑफ, वहां पे आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ वास्तु, त्यानंतर मग काय रे? विराज एंड हरी। वास्तु, विराज एंड हरी। हरी। और वो तीनों का नाम है, देखिए इसमें डालने। पहले वाले बक्से में वास्तु, दूसरे वाले में विराज, तीसरे वाले में हरि। वास्तु, विराज, हरि। ये दादा अपने को तो 5 फॉर्मेट बनाने हैं, ये तो 2 हो गए। आपको तो पता है 5 फॉर्मेट बनते। 2 हो गए। सबका हो गया यहाँ तक। अगले पन्ने में। अरे 3 कॉलम बोला था, फिर भी 2 ही बनाए हैं। दुनिया चांद पे, हम डोंगर पे ही उड़ी मारेंगे। चल भाई, कर 3-3 कर उसको। अगला पेज। अगले पेज पे सबसे ऊपर फॉर्मेट बनेगा कैश एंड बैंक। लिख दो कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक। ये बाजू में डेबिट, ये बाजू में क्रेडिट। दादा ये कितना पेज का? गिन के 10 लाइन।
गिन के 10 लाइन का फॉर्मेट है, गिन के 10 लाइन का फॉर्मेट है। गिन के 10 लाइन का फॉर्मेट। फिर बचा हुआ पूरा पन्ना लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन। एक बाजू में लाइबिलिटीज, एक बाजू में एसेट्स। इधर मैंने हाफ हाफ पन्ना नहीं बोला, मैंने ये कितना कितना लाइन का बोला, खाली 10 लाइन। और ज्यादा बड़ा कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, बैलेंस शीट। फटाफट। झालं का इथपर्यंत? कितने फॉर्मेट हो गए टोटल, 4। 4 फॉर्मेट हो गए और एक बाकी है। आपको पता है टोटल 5 फॉर्मेट बनते। कौन सा बाकी है रे फॉर्मेट, गुडविल, गुडविल का बाकी। अगले पन्ने पे गुडविल अकाउंट बना दो 10 लाइन का। गुडविल अकाउंट अगले पन्ने पे गुडविल 10 लाइन, ओनली 10 लाइन्स का गुडविल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ तक हो गया सबका ये वाला। ए, इधर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा भाई, तुम्हाला ऐसा सवयच लागते, इकडे डेबिट इकडे क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट खाली किसके आगे आता है मालूम है, जिधर अकाउंट रहता है, देखिए अकाउंट है ना, तो इधर डेबिट उधर क्रेडिट, ये अकाउंट है क्या, ये क्या है, बैलेंस शीट, एक टेबल है, इधर डेबिट क्रेडिट नहीं आता।
डन। अगले पन्ने पे गुडविल, गुडविल अकाउंट ओनली 10 लाइन है। अकाउंट है मतलब डेबिट क्रेडिट होगा। चलो बना, ओके। सारे बच्चे अपने अपने नोट्स में ये सम ढूंढोगे। कितना नंबर पेज है? 130, 138 पेज पे मिल जाएगा। जो बेंच पे नोट्स नहीं है वो आगे पीछे वालों को दे दो। क्या है, एक दूसरे को मदद करो। तुम्ही आलीस तू आज? काल कुठे होतीस? आता 7:30लाच यायचे रोज। मी पुन्हा बोलतोय, संध्याकाळी क्लासरूम अवेलेबल असते। फायनल अकाउंट टॉपिक संपलाय श्रवण, संध्याकाळी येऊन प्रॅक्टिस चालू करा। सगळे सम सोडवा, टॅली करा। परत परत सांगायला नका लावू। आताच कराल तर होऊन जाणार। समजा क्या कृष्णा यादव? तर 50% वरतीच राहशील। हा, ग्रुप करून येऊन टॅली करायला सुरुवात करा। सम कळलं की नाही? काय नाही आलं मी आहे इथेच, कुठेच नाही जात। जीवन मरण इथेच आहे। चला झालं इथपर्यंत। चल आगे पीछे वालों को एक आधा नोट्स दे दो तुम्हारे पास। बंडा दे दे उनको, पीछे वालों को दे। है? ओके ओके। हा त्यात आहे ना सम, सम आहे टेक्स्टबुक मध्ये आहे सम। नोट्स नाही पण सम त्यात आहे ना। हा बघ, हा पेज नंबर काढ, 162, 162। चलो तमाम बच्चों ने निकाला सम। यस, सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं अभी आप। नोट्स में कितने नंबर पे? 138 और टेक्स्ट बुक है 162। तमाम बच्चे तुम्हारे पास जो भी पेंसिल है पेन है वो यूज करो, ठीक है? चल ध्यान दे, चल ध्यान दे, यही इंपॉर्टेंट काम है, बाकी कुछ नहीं। यही सबको जमना चाहिए। वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। अंडरलाइन वासु एंड विराज, अंडरलाइन वासु एंड विराज, और उनके माथे के ऊपर लिख दो ओपी। बोला, अभी कंपल्सरी सबके पास खाली क्या होना चाहिए? टेक्स्ट बुक या तो नोट्स। बाकी तुमचं ते काय नोटबुक बिटबुक सगळं बाजूला ठेवायचं, आता त्याचं काहीच यूज नाही सध्या, त्याचा यूज झाला, ठीक आहे? चला, केलं का अंडरलाईन वास्तू विराजला? त्याच्यावरती काय लिहिलं? ओपी। ओपी म्हणजे ये पुराने, ऐसा मान लो इधर मैं और मेरी बीवी है, पुराने लोग। वासवानी काय रे? विराज। हाँ, बॉक्स करो 3:2 को, और यहाँ पे लिख दो ओ आर। अभी तो कुछ टाइम पहले मैंने ओ आर का मतलब समझाया था।
ओल्ड रेशो, ठीक है। Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under, ठीक है। उनका बैलेंस शीट नीचे दिया गया है, यहाँ पे डेट को अंडरलाइन नहीं करना है, वो अपने काम का नहीं होता, ठीक है। जो आपके काम का है वो मैं डेट आपको बोल दूंगा, बराबर है। अभी आपका सिस्टम यहाँ पे यही दो लोग ही अंडरलाइन होंगे ऑलवेज, कौन? ओल्ड पार्टनर और उनका रेशो। चलो, असेट के बाजू में लिख दो डेबिट और लाइबिलिटी के बाजू में लिख दो क्रेडिट। ऑलवेज ऐसा ही लिखा होगी। और अब भी आपको याद करना है वो गाना याद करना है। बोला क्या गाना था? सगळे असेट, सगळ्या लाइबिलिटी। ये गाने के ऊपर पूरा रामायण है ये। बोलो कैश बैंक। ये देख कैश बैंक मिल गया। कैश बैंक किधर जाता है? कैश बैंक। तो इसके बाजू में लिखो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड। दादा ये डेबिट नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये देख ऊपर ऑलरेडी लिखा है कॉमन नाम, असेट के बाजू में लिखा है तूने, कहां पे जाता है? डेबिट। लिखा है कि नहीं? फिर डायलॉग तुम्हारा, सगळे असेट, असेट ही बच गए अभी। सगळे असेट सबके सामने लिख दो, असेट 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 असेट, बरोबर आहे। काही त्रास नाही, सगळी थेरी वाचायची आणि टॉपिक करायचा। तुम्हाला पहिल्यापासून माहिती आहे आपण थेरीला लय वेळ घालवतो, पण सगळं जेवढं चूर्ण असेल सगळं लिहून देणार। फायनल अकाउंट मध्ये पण 2-4 लेक्चर आपलं फक्त ट्रेडिंग, प्रॉफिट अँड लॉस, बॅलन्स शीट, ऍडजस्टमेंट तेच चालू होतं। सम कधी संपले माहिती नाही पडलं, पण थेरी कायमस्वरूपी चालू होती, कळलं की नाही? त्यामुळे इथे सुद्धा तुम्हाला पहिलं काय लर्न करायचंय? थेरी। आता हे थेरीवरतीच केलं की नाही आपण? आता या बाजू सगळ्या लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बरोबर आहे। जनरल रिझर्व अँड प्रॉफिट अँड लॉस पण है ना डायलॉग? कल भी बोला था, सपने में भी लाइन याद होनी चाहिए। क्या डायलॉग बोला? जनरल रिझर्व अँड प्रॉफिट अँड लॉस पण कैपिटल ला जाना। जनरल रिजर्व नहीं तो कहां पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीसी। ये बीच में लाइन खींचा है पीसी, पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा बाजू? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? क्रेडिट साइड पढ़ रहा हूं मैं, बराबर है। सगळे असेट, सगळ्या लायबिलिटी, कैश बैंक, कैपिटल, कैपिटल ला जाना। कैपिटल मिला, उसके सामने आई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। घर पे जब बैठोगे ऐसा अकाउंट करने का है, क्या करने का? ये सारा रफ करने का, फिर रफ करके दोबारा पेंसिल, रफ करके दोबारा पेंसिल से, मालूम हो गया। इसके लिए खुद का नोट्स होना चाहिए, खुद का टेक्स्ट बुक होना चाहिए, खुद का ही पेंसिल होना चाहिए। साला इधर नोटबुक तो नहीं, टेक्स्ट बुक का तो सवाल ही नहीं, बहुत जड़ है। पेन्सिल भी नहीं, पेन्सिल पण नाही। उद्यापासून मी पेन्सिल देतो, विकायला ठेवू का पेन्सिल? चला इकडे। दे एडमिट हरी इनटू पार्टनरशिप, अंडरलाइन हरी, और हरी के ऊपर लिख दो न्यू पार्टनर। एनपी का मतलब क्या? कल के जैसा नेशनल पार्क ना। हाँ, न्यू पार्टनर, ठीक है ना, तो नेशनल पार्क लेवल। हाँ, कभी एडमिट किया उसको बिजनेस में? अंडरलाइन 1 अप्रैल 2019, और ये डेट अपने काम का है। अभी जो अपन बनाने वाले हैं ना बैलेंस शीट, बनाने वाले हैं ना बैलेंस शीट अभी, ओहो ये पेन रहेगा तो होता नहीं। तो वहां पे देखो अपने बैलेंस शीट बनाया है फॉर्मेट में, वहां पे लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन, लिखा है कि नहीं? बैलेंस शीट एज ऑन, तो वहां पे ये डेट आएगी।
अब ये मिस्टेक क्या होता है बच्चों का, बहुत सारे लोग यही डेट लिखते, रॉन्ग। समझा क्या बात है? कौन सा डेट लिखना है? ये जिस दिन नया बंदा बिजनेस में क्या हो गया, ऐड। समझा कि नहीं? इसके लिए मैंने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए ऊपर लाइन ही नहीं मारा। मारा क्या ऊपर वाले डेट को लाइन? नहीं, इधर मारा लाइन। ठीक है, यस, ये डेट चाहिए अपने को, ध्यान रखो। आगे, ही शाल, ही शाल हैव ब्रिंग, ही शाल हैव टू ब्रिंग, ही शाल, ही मतलब कौन? हरी। हरी ने लाया, अंडरलाइन 60,000, अंडरलाइन कैपिटल। बोलो, हरी ने कितना कैपिटल लाया? 60,000। 60,000 का कैपिटल लाया। ये तुम्हारा पहला एडजस्टमेंट है, तुम्हारे थ्योरी का पहला एडजस्टमेंट। लाया ना कैपिटल? बोलो कैपिटल का इफेक्ट बताओ पहली बार। हाँ, इधर देखो बाजू में जगह है, लिख दो कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, कॉमा देके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, और ब्रैकेट में लिखेंगे एनपी। पता है एनपी का मतलब? न्यू पार्टनर। ठीक है, एनपी का मतलब क्या है? न्यू पार्टनर। ये दादा यही एडजस्टमेंट है, वो कैसे मालूम पड़ा? ये देखिए, ये वर्ड से। कौन से वर्ड से? कैपिटल। तुम्हारे थ्योरी में पहला एडजस्टमेंट यही लिख के दिया है कि नहीं मैंने? कौन सा एडजस्टमेंट? न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल इनटू द बिजनेस। न्यू पार्टनर मतलब ही ब्रिंग, उसने लाया। क्या लाया? कैपिटल। कितने रुपए का? 60,000 का। लाया कि नहीं? yes. आगे, वैल्यू ऑफ गुडविल, अंडरलाइन वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल वर्ड मिला, मिला कि नहीं? गुडविल, यस। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एवरेज प्रॉफिट, अंडरलाइन द वर्ड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल दिया नहीं है, गुडविल ढूंढना है अपने को। कैसा ढूंढेंगे? एवरेज प्रॉफिट से। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट? अंडरलाइन लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट समझते हो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, मान लो मैंने पहले मैच में 5 रन बनाए, दूसरे मैच में 10 रन बने, तीसरे मैच में 0 पे आउट हो गया, तो एवरेज कैसा निकालते? ये देख ऐसा, 5 + 10 + 0। कितना मैच खेला मैंने? 15 ना? तो आंसर कितना आया? 5। इसको बोलते हैं एवरेज। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 साल का प्रॉफिट दिया है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल। ठीक है, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। हरी ने कोई भी गुडविल कैश में नहीं लाया। इट इज डिसाइडेड टू, अंडरलाइन रेज द गुडविल। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन सा वाला? रेज द गुडविल, रेज द गुडविल। क्योंकि आपके पास गुडविल का कितना केसेस है टोटल? 4। कैसा समझाया था मैंने? सेकेंड केस कौन से वर्ड से मालूम पड़ता है? विड्रॉन। थर्ड केस कौन से वर्ड से मालूम पड़ता है? रेज, रेज है। तो ये कौन सा केस है? थर्ड। तो रेज के इफेक्ट देने पड़ेंगे। बोलो रेज के इफेक्ट बताओ, रेज के इफेक्ट लिख दो, इधर ऊपर जगह है, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, ब्रैकेट में लिख दो ओल्ड। गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लिख दो ओल्ड। दादा इसमें का क्या क्या इंपॉर्टेंट था? एक तो ये एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 3 इयर्स, और ये रेज। ये वर्ड नहीं मिलता तो लफड़ा होता। ठीक है, ये क्योंकि समझ में ही नहीं आता गुडविल का कौन सा केस है। फिर भी मैंने समझा है, अगर कोई वर्ड नहीं मिला तो गुडविल का कौन सा केस है? फर्स्ट। समझा है ना? ये आगे, अंडरलाइन रिजर्व का आर, डाउटफुल का डी, डेट्स का डी, आरडीडी, शॉर्ट फॉर्म आरडीडी हो गया। अंडरलाइन 1500।
ये फाइनल अकाउंट से सीखते आ रहे, फाइनल अकाउंट से। बोलो आरडीडी किस में से माइनस होता है? डेटर। टिक मार्क चढ़ा दो डेटर के ऊपर ही, ऐसा एक टिक मार्क देना। अभी जो डायरेक्ट यही टॉपिक को बैठ रहे हो उनको थोड़ा दिक्कत होगा समझने, लेकिन ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता है, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद में आपको आए, बराबर कि नहीं बनता है? अभी आज आरडीडी डेटर के ऊपर से माइनस किया तो कल क्या कोई और जगह से माइनस नहीं होने वाला है? कल किस में से माइनस होने वाला है? डेटर से। तो कल जो बच्चा आज पहली बार देख रहा है वो कल तुरंत बता देगा दादा डेटर, लेकिन कल गायब होएगा तो उसका ही गायब ही सब। सत्य की नहीं वार्ता है। मतलब पहली बार सुनोगे तो नया है, अगली बार ये अरे जंग लग गया। सत्य की नहीं? चलो आरडीडी, आरडीडी किधर टिक मार्क किया? सन्ड्री डेटर्स। अभी कुछ टाइम पहले थ्योरी सिखाया मैंने आईएमपी रूल्स में। बोलो आरडीडी प्लस की माइनस, लिख दो पहला इफेक्ट माइनस। आरडीडी माइनस सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया आरडीडी माइनस। अब अपने को जानने का है तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। ठीक है ये देख, बोलो आरडीडी किस में से माइनस करने वाले हो? डेटर्स। डेटर्स तुम्हारे बिजनेस का क्या है? असेट। सही है। असेट बढ़ रहा है कि कम कर रहा है? माइनस है ना रे, माइनस मतलब क्या कर रहा है? कम। असेट कम होना बिजनेस के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस किधर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तमाम बच्चों को मालूम पड़ा इफेक्ट कैसा लिखा, समझा कि नहीं वार्ता? ये ऐसा ही आपको ये करना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, अंडरलाइन द वर्ड स्टॉक। कौन से वर्ड को अंडरलाइन किया? स्टॉक। डब्बे में किसको टिक मार्क करोगे? स्टॉक को। मिला स्टॉक वर्ड? मिला कि नहीं? स्टॉक। ये क्यों स्टॉक को टिक मार्क किया है? एडजस्टमेंट में स्टॉक है तो स्टॉक को टिक मार्क करेंगे। अंडरलाइन द वैल्यू 22,500। उनको क्या बोलने का है कि स्टॉक का वैल्यू 22,500 हो गया। स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया? 22,500। डब्बे में देखते स्टॉक कितने का था? डब्बे में स्टॉक कितने का था रे? 25,500। अब कितने का हो गया? था कितने का? हुआ कितने का? मतलब बढ़ गया कि कम हो गया? पहला इफेक्ट लिख दो माइनस। ये तुमको मालूम पड़ा क्यों माइनस किया? क्योंकि वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? कम। कैसा बोला खुद से? था कितने का? हुआ कितने का? मतलब बढ़ गया कि कम हो गया? माइनस। अब तुम मेरे को समझाओगे तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट हो गया कि लॉस? क्या हो गया? कैसे लॉस? मेरे को बताओ। था कितने का? 25,500। हुआ कितने का? 22। मतलब बढ़ गया कि कम हो गया? क्या कम हो गया? असेट। स्टॉक तो असेट है। बोलो असेट कम होना लॉस है। असेट कम होना क्या है? लॉस। लॉस किधर जाता है एवरीवन? लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अरे हाँ कि नहीं? आगे बढ़ते। अंडरलाइन प्लांट एंड बिल्डिंग। अंडरलाइन प्लांट एंड बिल्डिंग। ये दो नाम आए, एक किसका नाम है, दूसरा किसका नाम है? टिक मार्क चढ़ा दो प्लांट के ऊपर एंड बिल्डिंग के ऊपर। प्लांट के ऊपर एंड बिल्डिंग। अंडरलाइन डिप्रीशिएटेड। अंडरलाइन 5%। कुछ टाइम पहले आईएमपी रूल में सिखाया है डिप्रीशिएटेड प्लस की माइनस, डिप्रीशिएटेड प्लस की माइनस, डिप्रीशिएटेड प्लस की माइनस। लिख दो पहला इफेक्ट माइनस। देख कैसा सवाल पूछने का, देख खुद को। क्या माइनस कर रहे हो? प्लांट एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड बिल्डिंग अपने बिजनेस का क्या है? असेट बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो? कम करना प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस किधर जाता है एवरीवन?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सारे एडजस्टमेंट सारे बच्चे रीड करेंगे एक बार। हो गया? सारे बच्चे सारे एडजस्टमेंट रीड कर रहे। ये देख, अभी अपन इसका पोस्टिंग करते हैं, ठीक है? पोस्टिंग कहां से शुरू होता है वो बात ध्यान रखो, बाद में आप लोग पोस्टिंग करेंगे, पहला ध्यान। अभी आप लोग मेरे को सारा रामायण बताओगे कहां पे देख के? आपके नोट्स में देख के। आपके सामने जो नोट्स थे वहां पे देख के सारा रामायण आपको बताने का है, बराबर कि नहीं है? किसी एक एक का नंबर लगाऊंगा तो भी वो उसको बताने को आना चाहिए, ठीक है? ये असेट साइड में आ गए। असेट साइड में बोलो क्या नाम है असेट का? पहला नाम क्या नाम है? कैश एडमेंट। किधर जाता है कैश एडमेंट? कैश बैंक अकाउंट। लिखा है ना आपने, उसके सामने लिखा है कि नहीं? किधर जाता है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड। इधर कैश बैंक अकाउंट दिखा सबको? दिखा? कहाँ पे कैश बैंक अकाउंट? उसके कौन से बाजू में? कैश बैंक के डेबिट में आके लिखने का टू बैलेंस। मतलब मैंने कैश बैंक में कैश बैंक लिखा कि बैलेंस लिखा? अकाउंट का रूल है अपने बुक में अपना नाम आता नहीं है, समझा कि नहीं? ये बात ध्यान रखने का, अपने बुक में अपना नाम नहीं आता। तो इधर कैश बैंक है, इधर भी कैश बैंक है, लेकिन मैंने लिखते टाइम कैश बैंक लिखा, क्या क्या लिखा? बैलेंस। तो आज ऐसा लिखा, कल भी ऐसा ही होगा, परसों भी ऐसा ही होगा। तो कितना पैसा है उधर देख के बताओ, पैसा बताओ। 750। दादा बाहर क्यों लिखा, अंदर क्यों नहीं लिखा? जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं है वो बाहर। यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर टिक मार्क किया है आपने। किसके ऊपर टिक मार्क किया है? सन्ड्री डेटर्स, बिल्डिंग। उनको कहां पे लिखेंगे? उनका उनका पैसा किधर लिखेंगे? बाहर के अंदर? सिंपल बात। सब चीज का रीजन है, सब चीज का सोल्यूशन। चलो आगे बढ़ो, अगला नाम बोलो। सन्ड्री डेटर्स, क्या लिखा है उसके बाजू में? किधर है एसेट इसमें? हे बघ ये देखा बेला कि नहीं एसेट? क्या नाम बोला आप लोगों ने? सन्ड्री डेटर। पैसा तमाम बच्चों को मालूम पड़ा अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर है ना टिक मार्क। यस, कितना टिक मार्क है? तो एक लाइन छोड़ देनी, नीचे एक लाइन छोड़ देनी। अगला नाम बोलो, अगला नाम। इधर ही ना, स्टॉक भी एसेट ही है ना? सारे बच्चे अपने नोट्स में देखो, स्टॉक के बाजू में एसेट ही लिखा है कि नहीं? चलो कितना पैसा है स्टॉक का? कितना? ये अंदर ही लिख के सही किया कि नहीं? कितना लाइन छोड़ो? अगला नाम बोलो। ये भी एसेट ही है ना? कितना पैसा है? ये मैंने बाहर लिखा, सही किया। ये क्यों बाहर लिखा? क्योंकि इसके ऊपर टिक मार्क नहीं है। अगला नाम बोलो। प्लांट। पैसा बोलो। 90,000। ये अंदर लिखूंगा, सही किया। एक लाइन छोड़ू। अगला नाम बोलो। ये भी अंदर लिखूंगा। कितना पैसा है? 36,000। एक लाइन छोड़ू। जो जिधर जाता है उधर लिखना है। एक बार मालूम पड़ा दादा अंदर कौन सा बाहर कौन सा, अंदर कौन सा बाहर कौन सा? बोलो कैश में कैश नाम लिखा कि बैलेंस नाम दिया? तो हर सब में वैसे ही करना है। कैश में कैश लिखना ही नहीं है, क्या लिखना है? बैलेंस। ये साइड में आ जाओ। बोलो पहला नाम क्या है? किधर जाता है? सम तुम्हारे सामने होना चाहिए, सम। सन्ड्री क्रेडिटर के बाजू में तुमने एल लिखा है कि नहीं? एल फॉर लाइबिलिटी। इधर आओ, ये देख, इधर 3 लाइन छोड़ने का, 3 कैपिटल के नीचे 3 लाइन छोड़ने का, फिर वर्ड आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। पैसा बोलो, पैसा 45,000।
समझ रहे? ये अंदर क्यों नहीं लिखा मैंने, बाहर क्यों लिखा? टिक मार्क नहीं है, उसका शादी नहीं हुआ तो वो अंदर नहीं बैठेगा, कहाँ पे जाएगा? घर के अंदर की बात कर। अगला नाम जनरल रीजन, किधर जाता है? इधर तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, ये कौन से बाजू में? क्रेडिट बाजू, ये बाजू। ध्यान रखो, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है बाय, कौन सा नाम? जनरल रिजर्व। हाँ, अभी सवाल ये आता है, दादा ये जनरल रिजर्व तीनों को दूं कि दो लोगों को ही देना पड़ेगा? तो ध्यान रखो, ये जो बैलेंस शीट है ना, ये दो ही लोगों का है। किसका? वास्तु का एंड विराज का। हरि तो बाद में आता है। तो ये जनरल रिजर्व तीनों को देना चाहिए कि दोनों को ही? किसको किसको? वास्तु एंड विराज, वास्तु एंड विराज। तो ये 30,000 रुपया अपन वास्तु एंड विराज को ही बांटेंगे। दादा लेकिन बांटेंगे कैसा, किसको कितना देंगे? तो उनका रेशो दिया है, कहां पे रेशो दिया है? 3:2 दिया है कि नहीं? तो समझाता है कैसा बांटने का है। ये देख, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या बांट रहे थे अपन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रीजन। अभी मैंने आपको बताया किसको बटने वाला है? दोनों। किसको? वास्तु एंड विराट। तो देख, पहला नाम लिखा मैंने, पहला नाम वास्तु। कितना हजार बांटने का है? 30,000 ही है ना? ये देख ना, 30,000 ही। दो लोगों को देने का है 30,000। ये देख कैसा लिख रहा हूं, 30,000 इंटू, क्या रेशो है उनका? रेशो। तो इंटू 3/5। ये 5 कैसे आया मालूम पड़ा क्या? 5, 3 यानी 2, 3 और 2 मिलके कितना होता है? 5। 3 तो कैसे आया वो मालूम पड़ा आपको? 3 इधर से, और 3 और 2 कितना होता है? 5। चलो कर लो कैलकुलेशन। 5 1 जा 5, 6 जा 30। सही है? बोलो 5 0 5 0 5 0। 6,003 जा कितना आ जाए? 6 3 जा 18। कितने जीरो है आगे? मालूम पड़ा पहले को 18। अगला नाम विराज। अरे विराज ना, वापस वही चीज। लेकिन इसका रेशो 3 है कि 2 है? 2/5। तो अब 5 से काटूंगा तो अलग आएगा कि 6,000 ही आएगा? और 6,000 का डबल कितना? तो बांटा, एक को मिला 18, दूसरे को मिला 12। तो देख, वही उठा के आपको इधर लिखना है, एक को 18 और दूसरे को 12। और यहाँ पे सही है? मालूम पड़ा कैसा बांटने का है? हर समय ऐसा ही बांटना है। अभी इधर रेशो था 3:2, बाकी के सब में कुछ अलग रेशो मिल सकता है, वो रेशो से बांटेंगे। तो अगला नाम बोलो, अगला नाम कैपिटल। अगला नाम क्या है? कैपिटल। चलो कैपिटल किधर जाता है? सब में देख के बताओ किधर जाता है? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। ये पार्टनर्स कैपिटल है, ये क्रेडिट। तो देखिए जो ऊपर लाइन छोड़ा है ना, वो उसके लिए है, कैपिटल के लिए, दैट इज बाय बैलेंस। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, कैपिटल में कैपिटल वर्ड लिखने का नहीं, उसके लिए क्या लिखने का? बैलेंस। तो दो जगह पे अपन ने बैलेंस लिखा, एक कैश के लिए और दूसरा कैपिटल के लिए। बोलो इसके लिए भी लिखा था ना, इसके लिए कौन सा वर्ड लिखा था? बैलेंस। चलो बताओ, वासु का पैसा कितना है? वासु का पैसा 1,00,000, 1,08,000। और विराज का 72। क्लियर है? इसका 1,08,000 और इसका 72। तो अब जाके आपको परफेक्टली 4 मार्क्स मिले, इसके 4 मार्क्स। इतना करने के 4 मार्क्स। अभी आप ने खाली क्या क्या पोस्टिंग किया? खाली डब्बा ना, खाली डब्बा किया है, बाकी कुछ नहीं।
अब एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आ जाना, सारे बच्चे एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आए क्या? एडजस्टमेंट नंबर 1 पे इफेक्ट बताओ, पहला इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट क्या है? सारे बच्चे चेक करके बताएंगे क्या इफेक्ट है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, रुक, पहला इफेक्ट क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड। चलो कैश बैंक के डेबिट में जाते, इधर है कैश बैंक, इसमें किधर है कैश बैंक? ये है क्या? ये है ना? डेबिट साइड कौन सा है? कैश बैंक के डेबिट में आके क्या लिखना है, ये बात ज्यादा सोचने वाली है। एक बार दोबारा इफेक्ट लिख देता हूं, क्या इफेक्ट है तुम्हारी, या ऐसे इफेक्ट है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, न्यू, रेडी है ना? ये मालूम पड़ना ज्यादा जरूरी है, ये इसके ऊपर ही पूरा खेल, क्योंकि ये लेजर है, लेजर। पता है आप लोगों को 11वीं में लेजर कैसा था? जाते थे इधर, लेकिन नाम इस, बराबर की नहीं है? अभी देख, अभी जाने का किधर है बताओ, जाने का कैश बैंक के, कैश बैंक के, कैश बैंक के, कैश बैंक के, उसके डेबिट, कैश बैंक के डेबिट में आए, लेकिन नाम किसका लिखने का है? पार्टनर्स कैपिटल का। पार्टनर्स तो 3 है, तो हम कौन से पार्टनर का नाम लिखे, इसके लिए ब्रैकेट में लिखा है कौन सा पार्टनर? न्यू। तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है? हरी। न्यू का नाम क्या है? हरी। तो कैश बैंक के डेबिट में जाके यहां पे लिखने का हरी कैपिटल, क्या लिखने का? हरी कैपिटल। कितने रुपया हरी ने लाया है? 60,000। तो इसने ही लाया है ना 60। अबे अगला आप समझा दोगे मेरे को, अभी किधर जाऊं मैं? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, लेकिन वहां पे जाके नाम किसका लिखना पड़ेगा? मालूम पड़ा क्या सबको? बोलो पहले किधर गए? कैश बैंक के डेबिट में न्यू पार्टनर का नाम, बराबर है, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में किसका नाम? कैश बैंक का नाम। पार्टनर्स कैपिटल किधर है? ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में नाम किसका? कैश एंड कैरे बैंक। पैसा वासु ने लाया है क्या? नहीं। विराज ने लाया है क्या? किसने लाया है? हरे। मालूम पड़ा सबको? पहले कैसा किया? पहला कैसा इफेक्ट किया? ये ना इफेक्ट तुम्हारे। पहले किधर गए? पहले किधर गए? कैश बैंक के, कैश बैंक के डेबिट में जाके क्या लिखा? मतलब किसका नाम लिखा? हरी कैपिटल। देख, कैश बैंक के डेबिट में न्यू पार्टनर का नाम लिखा कि नहीं, और बाद में किधर गए? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में किसका नाम? कैश एंड बैंक। क्या क्या किया आप तक? किसका पोस्टिंग किया? बोलो पहला किसका पोस्टिंग किया आप ने? पहला, पहला किसका पोस्टिंग किया? कैश एंड बैंक। एक बार बता दो पहले किधर गए आप? कैश बैंक के डेबिट में, कैश बैंक के डेबिट, वहां पे कैश बैंक लिखा कि बैलेंस लिखा? बैलेंस लिखा। क्या डायलॉग बोलने का? अपने बुक में अपना नाम आता नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना है, अपने बुक में अपना नाम आता नहीं। बराबर है कि नहीं? है आगे किधर गए? कंट्री लीडर किधर जाता है? किधर जाता है? ये देखा साइड में है ना, लेकिन इसका पैसा बाहर लिखा कि अंदर लिखा? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? अगला नाम क्या है? स्टॉक। किधर है? किधर? फर्स्ट, अंदर की बाहर? क्योंकि उसके ऊपर भी क्या है? टिक मार्क। आगे इन्वेस्टमेंट किधर जाता है? लेकिन उसका पैसा इनर में क्या आउटर में? आउट, क्योंकि टिक मार्क नहीं। अगला नाम बोलो, अगला नाम बोलो। ए प्लांट अंदर लिखा, टिक मार्क है। बिल्डिंग में अंदर लिखा, टिक मार्क है। बी ए साइड, ये साइड में पहला नाम क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। किधर जाता है सन्ड्री क्रेडिटर? लाइबिलिटी में आए। 3 लाइन छोड़ा है इधर, प्रैक्टिस से ही आता है ये, ओनली प्रैक्टिस से आता है। बराबर की नहीं है? ऐसा डायरेक्ट नहीं आने वाला है। अगला नाम बोलो, अगला नाम क्या है? जनरल रिजर्व। बोलो जनरल रिजर्व किधर जाता है? जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में। लेकिन ये जो जनरल रिजर्व है वो तीनों को मिलने वाला है कि 2 ही लोगों को? क्योंकि ये जो डब्बा है वो 3 का नहीं है,
दो का ही, किसका, वासु का एंड विराज। तो ये पैसा किसको मिलेगा, वासु को एंड विराज। तो बांटा अपन ने, कौन से रेशो से बांटा अपन ने, 3:2। ये देख कैसा बांटा, बराबर है। और आगे क्या लिखा अपन ने, कैपिटल। कैपिटल किधर जाता है एवरीवन, कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल लिखा कि बाय बैलेंस लिखा, बाय बैलेंस। कैपिटल में कैपिटल का नाम आता नहीं, क्या लिखने का, बैलेंस। और फिर एक ही एडजस्टमेंट किया है अब तक अपन ने, क्या इफेक्ट था एडजस्टमेंट का, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, न्यू। पहले किधर गए अपन, कैश बैंक के डेबिट में, कैश बैंक के, और क्या लिखा वहां पे जाके, न्यू पार्टनर का नाम। और फिर किधर गए अपन ने, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखा नाम, कैश एंड बैंक। मालूम है। अभी अपना ये सम का एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये बाकी है, बराबर की नहीं बात है। और सम टैली करने का भी बाकी है। अभी आपको घर पे क्या करना है, जितना मैंने अभी इसका पोस्टिंग किया वो आपको घर पे करना है, ठीक है। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, वहां पे देख के आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है।